हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 31 जनवरी और 31 जनवरी का लास्ट शिफ्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि आपके फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन आपका जो आया हुआ था कि पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था। तो अगर अर्जुन पुरस्कार की यहाँ पर बात करें हम, तो अर्जुन पुरस्कार की नींव खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में रखी गई थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता को कांसे के निमित्त अर्जुन की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 5 रुपये राशि का पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम यह पुरस्कार कृष्णा दास को तीरंदाजी के लिए दिया गया था। ये पूछा गया था कि सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला हुआ था। तो कृष्णा दास यहाँ पर राइट आंसर था, जिसे 2001 में अर्जुन पुरस्कार दिया हुआ था, यानी 2001 इसका राइट आंसर था जब कृष्णा दास को तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार आपका दिया गया था। और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले शिफ्टों के रिपीट हो रहे हैं। तो यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की भारतीय नर्तकी हैं, जो कि यामिनी जो कृष्णमूर्ति को सन 2001 में आपको भारत सरकार के से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का पूछा गया था, तो यहाँ पर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, वर्तमान में कितने। तो समानता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका दिया गया है। वहीं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 तक आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपको 29 से 30 तक दिए गए हैं। और आपका अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। यानी वर्तमान में अगर आपसे मौलिक अधिकारों की बात की गई थी कि कितने, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आपका 7वां जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया था, जो कि संपत्ति का अधिकार था। उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया, यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता। 6 अधिकार आपको बता दिए गए: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और साथ ही आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये स्वतंत्रता के अधिकार से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का, हर शिफ्ट का, हर डे का एनालिसिस सबसे पहले देने का प्रयास किया जाता है। प्लेलिस्ट जाकर भी चेक कर लें, आपको हर एग्जाम का एनालिसिस शिफ्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगे, तो आप जाकर के कर सकते हैं। तो आपको सपोर्ट्स के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और डेली बेसिस पर पीडीएफ लेने के और बाकी सारी अपडेट से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन आपका था कि प्रियदर्शनी किस शासक को कहा जाता है। तो अशोक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशोक को देवप्रिय प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, यानी सम्राट अशोक इसका राइट आंसर था। देवप्रिय देवताओं को प्रिय और संदर्भित करता है, और प्रियदर्शी से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति से होता है जो सभी का सम्मान करता है। तो देवदर्शी और देवप्रिय और प्रियदर्शी जैसे शब्द सम्राट अशोक के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था। मोस्टली देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अशोक की और आगे बात करें तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था, और आपके अशोक की जो माता का नाम वो सुभद्रांगी था। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान ही तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रहे। अशोक को देवप्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो देवप्रिय और प्रियदर्शी जो पूछा गया था ये अशोक के नाम से यहाँ पर राइट आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2017 में भारत की जन्म दर कितनी थी। 2017 के हिसाब से अगर भारत की जन्म दर की जाए तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर 20.2, जबकि मृत्यु दर 6.3% दर्ज की गई थी। जन्म दर पूछी गई थी जो कि आपकी 20.2% थी। वही मृत्यु दर की बात करें तो 6.3% आपकी दर्ज की गई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपके जैसे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपके इनके लिए आपके सारी जितनी शिफ्टें हो चुकी हैं, आपके 36 से 40 शिफ्टें पीछे हो चुकी हैं। उन सारी क्वेश्चंस में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके 700 से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी 800 के करीब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मर्ज करके आपके 700 से 800 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार कर दी गई, जिसकी अगर हम चार्ज की बात करें तो मिनिमम आपका 20 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज रखा गया है। और जो कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना और ये पीडीएफ ले लेनी, क्योंकि इस पीडीएफ से जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम में इतना बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इससे मोस्टली आप लोगों का काम हो जाना है। क्योंकि आप हर शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में डिक्टो वही रिपीट हो रहे हैं जो कि पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो इसको आपको परचेज कर लेना, जिनके आगे आने वालों का। आई एम 100% श्योर है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में वापस चलते हैं।
नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हालड़ा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। अगर हालड़ा उत्सव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल के पहाड़ों में हालड़ा नाम का उत्सव शुरू हो चुका है। हालांकि इस उत्सव के शुरू होने की कोई खास डेट नहीं है, लेकिन यह उत्सव जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाता है, यानी आपके जनवरी में मनाया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल के पहाड़ों में आपका आयोजित किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो 9 वर्ष के उपलक्ष्य में लाहौल घाटी में हालड़ा का उत्सव मनाया जाता है। 9 वर्ष का जब उपलक्ष्य में ये हालड़ा जो आपका उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगर यहाँ पर आपके सबसे छोटे राज्य की बात की जाए, जैसा कि आपको जनगणना से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटे राज्य की बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा राज्य आपका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था कि सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो गोवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और वहीं अगर आपको पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो आपका सिक्किम हो जाता है। तो सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा होता है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना से आया हुआ था कि जैसा कि पंचवर्षीय योजना से आपके मोस्टली क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हुए हैं, जैसा कि PDF में मिल जाएंगे आपको। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी किस पर आधारित थी, आपको ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र दिया था, विद्युत क्षेत्र के, ये सारे ऑप्शन दिए हुए थे। तो प्राथमिक जो क्षेत्र है आपका, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि के अंतर्गत आता है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और साथ ही आपको कृषि को बढ़ावा देने वाली आपकी पंचवर्षीय योजना थी और कृषि से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र वहाँ पर आपको ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि से संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका त्रिपुरा के उपचुनाव से पूछ लिया गया था कि त्रिपुरा का जो उपचुनाव हुआ है 2022 में वो किसने जीता हुआ है। तो सुदीप रॉय बर्मन यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि अगरतला से इन्होंने त्रिपुरा का जो उपचुनाव हुआ है 2022 को उसको जीता, और जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC पार्टी से संबंधित है। तो सुदीप राय बर्मन आपको ऑप्शन में दिया हुआ तो होगा, जो कि राइट आंसर था, जो कि त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में यहाँ पर विजेता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका करंट से पूछा गया था। तो मोस्टली करंट से आपके बाकी शिफ्टों में करंट से भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और साथ ही हिंदी के लेवल की बात करें तो हिंदी मोस्टली आपका ईजी आ रहा है, हिंदी में कोई स्पेशल नहीं है। रीजनिंग और मैथ का लेवल आपका, वही मैथ की बात करें तो CI SI परसेंटेज एवरेज, ये 4 से 5 चैप्टर ऐसे जो आपके अगर थोड़े से भी ठीक हैं तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर जाएंगे। रीजनिंग का लेवल अच्छा है, अगर थोड़ी भी मैथ सही है तो आप 35 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर ईजिली स्कोर कर सकते हैं। हिंदी एज यूजुअल ईजी आ रही है। और बाकी जीके के लिए आपकी मास्टर PDF तैयार कर दी गई है पिछले सारे शिफ्टों को मिलाकर, जिससे कि आपके हर शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो जिन लोगों को लेना है वो PDF परचेज कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी कर लेना है, जिससे कि आने वाले आपको हर वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है। बाकी कल मिलते हैं फिर फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।